जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4th को सोल्व करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये हमारे पास एपी गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो ये है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होती है पहले वाली, तो फर्स्ट टर्म होगी a इक्वल 3 होगा। इसी प्रकार जो कॉमन डिफरेंस होगा d, वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, तो कॉमन डिफरेंस होगा 1 माइनस 3 दैट इज -2। ये है। इसी प्रकार अगर हम ऑप्शन सेकंड की तरफ बढ़े तो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास -5 है, और जो कॉमन डिफरेंस d है वो आप सेकंड माइनस थर्ड फर्स्ट कीजिए, या फिर थर्ड माइनस सेकंड कीजिए, या फिर फोर्थ माइनस थर्ड कीजिए, जो आपको आसान लगे वो कीजिए। तो यहां पर 7 में से 3 माइनस करना आसान होगा, तो 7 माइनस 3 दैट इज 4। तो यहां पर आएगा कॉमन डिफरेंस 4। इसी प्रकार जो थर्ड पार्ट है वो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो पहले वाली है, दैट इज 1/3, और जो कॉमन डिफरेंस d है वो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म है 5/3, फर्स्ट टर्म है 1/3। तो यहां पर देखिए बेस कॉमन है तो 3, 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो कॉमन डिफरेंस आया 4/3 और फर्स्ट टर्म आई 1/3। इसी प्रकार अगर हम फोर्थ पार्ट लें तो इसकी फर्स्ट टर्म ये है 0.6, और जो कॉमन डिफरेंस है d वो है सेकंड टर्म दैट इज 1.7 माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 0.6, और अगर हम 1.7 में से 0.6 को माइनस करें तो दैट इज 1.1। तो आप यहां देख सकते हो जो फर्स्ट टर्म है वो 0.6 है, और जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास वो 1.1 है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कि हमारे पास जो ये ऑप्शन है उनमें से कौन सी एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाती हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और जो उसकी आगे वाली 3 टर्म है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए जो गिवन है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, तो ये गिवन है। तो हमारे पास लेट अस गिवन दैट जो गिवन है a1 हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास 4 है, और a3 हमारे पास 8 है। तो आप एक काम कीजिए, इस a2 माइनस a1 कीजिए, तो a2 माइनस a1 होगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। इसी प्रकार a3 माइनस a2 कीजिए, a3 हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो आप यहां देख सकते हो एज कि a3 माइनस a2 वो इक्वल नहीं है a2 माइनस a1 के। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, दिस मींस रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज नॉट एपी। तो ये लिखना आपने। अब इसी प्रकार अगर हम सेकंड पार्ट को लें तो सेकंड पार्ट में है, यहां पर गिवन है, लेट अस गिवन दैट जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो 2 है, जो सेकंड टर्म है वो 5/2 है, और थर्ड टर्म है वो हमारे पास 3 है। इसी प्रकार फोर्थ टर्म है वो 7/2 है। तो देखिए, तो आप a2 माइनस a1 कीजिए, a2 हमारे पास है 5/2,
-2। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 5 1 जा 5, -2 2 जा 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आया A2 माइनस A1 इक्वल 1/2 आया। इसी प्रकार अगर हम A3 माइनस A2 करें, A3 माइनस A2, तो ये हमारे पास आएगा A3 है जो वो 3 है, A2 है 5/2, तो इसके डिवाइड में अगर हम 1 ले तो ये होगा 6 माइनस 5/2 दैट इज हाफ। तो आप यहां देख सकते हो कि A2 माइनस A1 भी हाफ आया, A3 माइनस A2 भी हाफ आया, और इसी प्रकार आप देख सकते हो कि जो A4 माइनस A3 है वो भी हाफ आएगा। और एक्चुअली में ये किसके बराबर है? ये कॉमन डिफरेंस D के बराबर है। तो अब हमने क्या करना है, इसके आगे वाली 3 टर्म को फाइंड आउट करना है। तो आप एक काम कीजिए, तो अगर हम A5 करें तो A5 होगा A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D, मीन्स A4 का जो वैल्यू है दैट इज 7/2 प्लस हाफ, और 7/2 प्लस हाफ दैट इज 8/2, और 8/2 होता है 4, A5। इसी प्रकार अगर आप A6 निकालोगे तो 4th टर्म 5th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, 5th टर्म 4th है, कॉमन डिफरेंस हाफ है, तो 4 प्लस हाफ दैट इज 9/2। इसी प्रकार अगर आप 7th टर्म निकालोगे तो वो होगा 6th टर्म दैट इज 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज हाफ, और 9/2 प्लस हाफ दैट इज होगा 10/2, और 10/2 को लिख सकते हैं हम 5। तो जो आगे वाली टर्म होगी वो हमारे पास 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म ये होगी। अब चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो है A1 हमारे पास -1/2 है 1.2, A2 हमारे पास -3.2 है, और इसी प्रकार A3 -5.2 है। तो हमने करना है माइनस। तो देखिए अगर हम A2 माइनस A1 करें तो कितना आएगा? ये आएगा -3.2, और माइनस माइनस होगा +1.2, तो 3.2 प्लस 1.2, तो ये हमारे पास आएगा -2। इसी प्रकार अगर हम A3 माइनस A2 करें तो A3 हमारे पास -5.2 है, और माइनस माइनस होगा प्लस, और A2 3.2 है, तो ये भी हमारे पास -2 होगा। और इसी प्रकार अगर आप A4 माइनस A3 करते हो तो ये भी हमारे पास -2 होगा, विच इज कॉमन डिफरेंस D। तो हमने अब 5th टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है। 5th टर्म होगी 4th टर्म प्लस 2, और 4th टर्म है -7.2 और -2, तो ये होगा -9.2। इसी प्रकार जो 6th टर्म आएगी इसमें 2 अगर आप ऐड करोगे -9.2 में -2 ऐड करोगे तो ये आएगा -11.2। इसी प्रकार A7 आएगा -13.2। तो ये हमारी आगे वाली टर्म है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हमने गिवन है जो वो गिवन है, फर्स्ट टर्म है वो -10 है, सेकंड टर्म है 6 है, थर्ड टर्म है -2 है, और फोर्थ टर्म है +2 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो अगर हम A2 माइनस A1 करें, A2 माइनस A1 तो आएगा 6 माइनस माइनस +10, तो ये होगा 16। और इसी प्रकार अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें, थर्ड टर्म हमारे पास -2 है, माइनस
और जो सेकंड टर्म है वो 6 है, तो -2 -6 दैट इज माइनस का। तो आप यहां देख सकते हो कि जो A3 माइनस A2 है वो इक्वल नहीं है A2 माइनस A1 के। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस है वो AP नहीं है। आपने ये रीजन लिखना है। इसी प्रकार अगर हम फिफ्थ की तरफ चलें तो फिफ्थ है जो गिवन है, जो A1 गिवन है 3, A2 गिवन है 3 + √2। इसी प्रकार A3 गिवन है 3 + √2 और A4 गिवन है 3 + 3√2 और यहां पर 2 है। तो देखिए अगर हम A2 माइनस A1 करें तो A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 3 + √2 है -3, तो 3 से 3 कैंसल, तो ये आएगा √2। इसी प्रकार अगर हम A3 माइनस A2 करें तो A3 है जो वो एक्चुअली में ये है 3 + 2√2 माइनस, और A2 है ये, तो ये -3 होगा और -√2 होगा, तो 3 इज कैंसल विथ 3 और 2√2 में से एक रूट गया, तो ये आएगा हमारे पास √2। तो आप यहां देख सकते हो A3 माइनस A2 वो भी √2 के बराबर है, A2 माइनस A1 वो भी √2 के बराबर है। तो ये एक्चुअली में हमारे पास कॉमन डिफरेंस D के बराबर है। तो अगर ये AP है तो हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हमने फाइंड आउट करनी है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म होगी फोर्थ टर्म, दैट इज 3 + 3√2 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज √2। तो ये होगा 3 + 3 और 1 4√2। इसी प्रकार अगर 6 फाइंड आउट करोगे तो एक √2 ऐड होगा, तो यहां पर होगा 3 + 5√2। इसी प्रकार A7 फाइंड आउट करोगे तो होगा 3 + 6√2। तो हमारे पास जो टर्म आई A5 ये आई, A6 ये आई, A7 ये आई। अब इसका जो 6th पार्ट है वो ये है 0.2, 0.22, 0.222, 0.42। तो अब हमने ये बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो है फर्स्ट टर्म है जो वो है 0.2, सेकंड टर्म है 0.22 और जो थर्ड टर्म है वो है हमारे पास 0.222 ये है। तो देखिए अब A2 माइनस A1 कीजिए, तो A2 माइनस A1 इक्वल है 0.22 माइनस 0.2, तो ये आपके पास आएगा 0.02। और इसी प्रकार अगर आप A3 माइनस A2 करते हो तो A3 है 0.222 माइनस 0.22, तो ये आएगा हमारे पास 0.002। तो आप यहां देख सकते हो कि A3 माइनस A2 वो इक्वल नहीं है A2 माइनस A1 के, एज A3 माइनस A2 इक्वल नहीं है A2 माइनस A1 के। तो जो एक गिवन सीक्वेंस है वो AP नहीं है। इसी प्रकार चलिए अब हम 7th पार्ट को सोल्व करते हैं। तो जो 7th पार्ट है, लेट जो फर्स्ट टर्म है A वो 0 है, सेकंड टर्म A2 -4 है, थर्ड टर्म A3 -8 है और फोर्थ टर्म हमारे पास -12 है। तो आप A2 माइनस A1 कीजिए, तो A2 हमारे पास है -4 प्लस 0 या -0, तो -4 माइनस 0 कितना होगा, -4 आएगा। इसी प्रकार आप A3 माइनस A2 कीजिए,
A3 हमारे पास है -8 और A2 हमारे पास है -4, तो माइनस माइनस +4, तो -8 +4 दैट इज -4। तो आप यहां देख सकते हो कि A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2, वो किसके इक्वल है? -4 -4। इसी प्रकार अगर आप A4 माइनस A3 करोगे वो भी -4 आएगा। तो -4 क्या है? ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी है। तो अब हमने निकालनी है टर्म है जो गिवन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म होगी फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म हमारे पास -12 है प्लस कॉमन डिफरेंस है -4, तो -12 -4 दैट इज -16। इसी प्रकार अगर आप सिक्स टर्म निकालोगे तो वो आएगा -20, और इसी प्रकार अगर आप सेवंथ टर्म निकालोगे तो वो आएगा -24। तो हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म है वो ये है। चलिए अब हम सेवंथ पार्ट को सोल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म -12 है, सेकंड टर्म -12 है, थर्ड टर्म -12 है और फोर्थ टर्म -12 है। सबसे पहले ये एपी है, और इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 0, क्योंकि सेम है। तो जो कॉमन डिफरेंस है 0 है। तो जो आगे वाली इसकी टर्म होगी वो भी कितनी होगी? -12 -12 ये भी इसकी आगे वाली टर्म होगी, और ये एपी है और ये भी एपी है। अब आप 10th कीजिए, 9th, और 9th में गिवन है फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 1 है, सेकंड टर्म 3 है, और जो थर्ड टर्म है वो 9 है। अब देखिए, आप A2 माइनस A1 कीजिए, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू है 3, A1 का वैल्यू है 1, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। इसी प्रकार A3 माइनस A2 कीजिए, A3 हमारे पास है 9, A2 हमारे पास है 3, तो 9 माइनस 3 दैट इज 3, दैट इज 6। तो आप यहां देख सकते हो कि जो एज A3 माइनस A2 वो इक्वल नहीं है A2 माइनस A1 के, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये 9th पार्ट है वो भी AP नहीं है। इसी प्रकार आप 10th पार्ट लीजिए। 10th पार्ट में जो गिवन है वो फर्स्ट टर्म गिवन है ए है, जो वो ए है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 2a है, थर्ड टर्म 3a है, और फोर्थ टर्म 4a है। तो अगर हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें A2 माइनस A1, तो आप यहां देख सकते हो 2a माइनस a, तो a मिलेगा। इसी प्रकार A3 माइनस A2, तो ये करें तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म मीन्स 3a माइनस 2a, ये भी a मिलेगा। इसी प्रकार A4 माइनस A3 करोगे वो भी आपको a मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये AP है, और नेक्स्ट जो इसके आगे वाली टर्म है A5 है, जो वो आप यहां देखोगे, यहां पर A1 है a है, A2 है 2a है, 3a है, 4a है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आगे वाली टर्म 5a, A6 आएगा 6a, A7 आएगा 7a, ये आएगा हमारे पास। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे गिवन है लेट फर्स्ट टर्म वो a है, सेकंड टर्म a² है, थर्ड टर्म a³ है। तो आप A2 माइनस A1 कीजिए, तो A2 हमारे पास A² है, A1 हमारे पास a है, तो A² माइनस a, यहां से a कॉमन है तो a माइनस 1 बचेगा अंदर। इसी प्रकार आप A3 माइनस A2 कीजिए, A3 है जो वो a³ है, A2 A² है, तो यहां से जो कॉमन है वो A² कॉमन है,
तो अंदर बचेगा a माइनस 1, ये बचेगा। तो आप यहां देख सकते हो एज a3 माइनस a2 वो इक्वल नहीं है a2 माइनस a1 के, तो वो AP नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर a है, यहां पर a स्क्वायर है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल की मदद से भी आप समझ सकते हो। अगर हम a इक्वल 2 ले तो जो ये सीरीज है 1 a स्क्वायर a स्क्वायर a क्यूब a4, तो ये होगी 2 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 8 2 की पावर 4 16। तो आप यहां देख सकते हो 4 माइनस 2 इनका डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है। तो आप यहां देख सकते हो कि ये AP नहीं है। तो चलिए अब हम इसके 12th पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है, जो फर्स्ट टर्म है a वो √2 है, जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास √8 है। तो सेकंड टर्म है √8। अब √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और रूट। अब देखिए तो 4 का भी रूट होगा और 2 का भी रूट होगा, तो √2 का भी होगा और √4 का भी होगा। और हम सभी जानते हैं 4 का √2 होता है, तो 2 आ गया और बाद में आ गया √2। इसी प्रकार अगर हम थर्ड टर्म को निकालें तो ये हमारे पास है √18, और √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 रूट। इसी प्रकार 9 का भी रूट और हमारे पास 2 का भी रूट, और 9 का रूट होता है हमारे पास 3, तो 3√2 ये होगा। और इसी प्रकार अगर आप a4 निकालोगे तो आएगा 4√2। तो अब देखिए अब आप a2 माइनस a1 कीजिए, a2 माइनस a1, तो a2 हमारे पास है 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से अगर हम √2 निकालें तो ये इक्वल आएगा √2। इसी प्रकार अगर हम a3 माइनस a2 करें तो a3 हमारे पास है जो वो है 3√2 माइनस 2√2, और 3√2 में से अगर हम 2√2 करें तो ये √2 आएगा। इसी प्रकार अगर आप a4 माइनस a3 करोगे वो भी √2 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास 12th पार्ट AP है और ये कॉमन डिफरेंस D है। तो चलिए अब हम इसका पार्ट 6 सोल्व करते हैं। तो इसका जो पार्ट 5th है एक्चुअली में वो ये है हमारे पास, देखिए √2√2 3√2 4√2, तो 5th पार्ट आएगा 5√2, और 5√2 को अगर हम अंदर ले जाएं तो √50 होता है। इसी प्रकार अगर हम a6 निकालें तो 6√2, और 6√2 को अगर हम रूट के अंदर लिखें तो 72 होता है। इसी प्रकार a7 निकाल लें तो ये होगा 7√2, और अगर हम रूट के अंदर ले जाएं तो ये होगा 98। तो आप यहां देख सकते हो 5th टर्म ये है, 6th टर्म ये है और 7th टर्म ये है। अब चलिए अब हम पार्ट 13 को सोल्व करते हैं। तो 13 में जो फर्स्ट टर्म है वो √3 है, सेकंड टर्म है √6 है, और जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास √9 है, और √9 को एक्चुअली में हम 3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम a2 माइनस a1 करें तो a2 माइनस a1, जो a2 का वैल्यू है वो हमारे पास है √6 माइनस a का वैल्यू है √3। इसी प्रकार अगर आप a3 माइनस a2 करोगे तो a3 का वैल्यू है 3 माइनस a2 का वैल्यू है √6। तो आप यहां देख सकते हो ये इक्वल नहीं है। आप अगर कैलकुलेटर की मदद लोगे तो आप √6 का वैल्यू निकालना, उसमें से √3 का वैल्यू करना, तो ये इक्वल नहीं होगा 3 माइनस √6 के। आप ऐसा करके देख सकते हो। तो हम ये बोल सकते हैं एज a3 माइनस a2 इक्वल नहीं है a2 माइनस a1 के,
तो ये हमारे पास है जो वो एपी नहीं है। इसी प्रकार आप ये देखिए, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास है 1, सेकेंड टर्म है 3 स्क्वायर दैट इज 9, और थर्ड टर्म है 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो आप a2 माइनस a1 कीजिए। a2 हमारे पास 9 है, 9 माइनस 1 दैट इज 8, और इसी प्रकार a3 माइनस a2 कीजिए। तो a3 माइनस a2, a3 हमारे पास 25 है, माइनस 9 तो ये आएगा 16। तो आप यहां देख सकते हो 16 इक्वल नहीं है 8 के, तो a3 माइनस a2 इक्वल नहीं है a2 माइनस a1 के। तो जो ये हमारे पास पार्ट है वो भी एपी नहीं है। अब हम 15 पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इसमें है जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म है वो 1 है, सेकेंड टर्म है 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर होता है 25। थर्ड टर्म है 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49, और जो फोर्थ टर्म है a4 वो हमारे पास होता है 73। तो आप a2 माइनस a1 कीजिए। अगर आप ये हमारे पास a2 है, 25 माइनस 1 ये आएगा हमारे पास 24। इसी प्रकार a3 माइनस a2 कीजिए, तो 49 माइनस 25 ये भी हमारे पास 24 आएगा। इसी प्रकार a4 माइनस a3 कीजिए, तो ये है 73 माइनस 49 ये भी 24 आएगा। तो आप यहां देख सकते हो कि जो डिफरेंस है वो सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एपी है। अगर ये हमारे पास एपी है तो अगली इसकी 3 टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो जो हमारे पास a6 होगा वो होगा 5th टर्म, यहां पर 4th टर्म है तो यहां पर 5th टर्म होगी, वो होगी 4th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 24। तो जो 24 है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी है। तो a4 का वैल्यू है जो वो हमारे पास 73 है प्लस 24, तो ये हमारे पास होगा 97, 5 टर्म। इसी प्रकार 6 टर्म होगी, वो होगी 5th टर्म दैट इज 97 प्लस 24, तो ये हमारे पास होगा 121 ये होगा। और इसी प्रकार अगर हम 7th टर्म निकालें तो ये होगा 6 टर्म प्लस 24, तो 6 टर्म है जो वो है 121 प्लस 24, तो ये हमारे पास आएगी 41 ये आएगी 24 प्लस 97। अगर हम इनको ऐड करें तो ये आएगा 21। ये हमारा आंसर ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो कि जो इसकी 5th टर्म है वो 97 है, 6th टर्म 121 है, और जो 7th टर्म है वो 145 ये है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट है। सो थैंक यू।